औज़ुबिल्लाहि अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला किसी आप में से किसी पे जुल्म ना हो रहा हो, किसी पे जबर ना हो रहा हो, किसी को दुश्मन तंग ना कर रहा हो, किसी को जादू का, कोई नजर बद का, कोई जन्नात का, कोई रुकावट का, किसी बीवी का खामद किसी दूसरी औरत के चक्कर में ना पड़ा हो, किसी बीवी का खामद उसको मारता ना हो, कि कोई दलील ना करता हो, और हम कोई बंदा लाइलाज बीमारी का इशराक ना हो, कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको ऐसी बीमारी होगी हो जिसको वो इलाज ना करा सकता हो, उसके पास पैसे ना हो, मुहर्रम का महीना जारी हो सारी है, वो महीना जो अल्लाह का महीना है बैत की, वो लाजवाल कुर्बानी जिन्होंने हक व बातिल की वो शमा रोशन की है कि वो चिराग से चिराग जलता चला जाए। तारीख़ इंसानी के हर दौर में जब भी हक की आवाज़ होगी उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जज्बा वो रैयत तो ज़रूर होगी। हम खुशकिस्मत है कि हमारे माजी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा एक ऐसा हीरो मौजूद है। आप यूरोप जो तरक्की याफ्ता होने का दावा करते हैं उनसे बात करें, उनकी पूरी तारीख़ में कोई एक भी हीरो नहीं है। और तारीख़ इंसानी के बड़े से बड़े हीरो जो कुर्बानी की जब भी बात आएगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो रफ़्क़ा है और जो काफ़िला जानसार 72 जानसारों का, इन्होंने वो अनमट निशान छोड़ा है इस तारीख़ इंसानी पे कि जब भी कोई बंदा इस दुनिया में आता है ना, अपने अपने वक्त पे अपना किरदार अदा करके चला जाता है, लेकिन जो किरदार जो हिम्मत की, जुरत की, निडार और हक़ की शमा रोशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करके कोई नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आज जो मैं प्रोग्राम करूँगा ना, आज मैं करूँगा सूरह तारक पे। सूरह तारक पे क्यों नाज़रीन, आज से 30-32 साल पहले जब मैंने ये सफ़र शुरू किया है तो उस दिन से आज तक लाखों लोग मेरे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने उनका फ्री इलाज किया। एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जिसको मैंने सूरत तारक का ना कहा हो। यानी कि ये इतनी इफेक्टिव है, इतनी मुजरब है, इतनी इसमें जान है कि कुरान पाक में जब इसका जिक्र करते तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मुझे कसम है आसमान की और मुझे कसम है उस चीज़ की जो रात को नमूदर होती है, और तुम क्या जानते हो वो नमूदर होने वाली क्या चीज़ है। वो ज़बरदस्त चीज़ है, रोशन चमकदार सितारा। नासा और जो दुनिया के सारे साइंटिस्ट हैं उस चमकदार सितारे पे रिसर्च भी कर रहे हो, हैरत में गुम है, और दुनिया हैरान है कि वो उम्मी नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस दौर में इस चमकदार सितारे की अल्लाह ने जब बशारत दे दी कि मुझे कसम है चमकदार सितारे की, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये सूरत तारक जो है इसमें आगे इसमें क़यामत का भी जिक्र है, इंसान की तख्लीक का भी जिक्र है, खुदा की कुदरत का जिक्र है। तो मैं समझता हूं मैंने जादू के हवाले से, नजर बद के हवाले से, बंदिश के हवाले से, रुकावट के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, परेशानियों के हवाले से मैंने दुनिया के किसी मसले पे सूरह तारक से बढ़कर अमल कोई नहीं देखा। और जहां घर में जन्नात है, जादू है, नजर है, टूना है, बीमारी है, बंदे बाहर मुंह मारते हैं, औरतों को तंग करते हैं, जलील करते हैं, लालाज बीमारियां, बुखार है, कोई चीज़ है, मेरी ज़िंदगी का ये मामूल है। और जो लोग मेरे पास आते हैं वो यकीनन जानते हैं कि मैं हर बंदे को सूरह तारक ज़रूर बताता हूँ कि आपने सूरह तारक का पानी पीना है। जब भी कोई इंसान सूरत तारक पानी पे दम करके पीता है, उसको मैं तरीका भी आगे ज़कात बताऊंगा, तो उस इंसान के अंदर वो रोशनी, वो नूर आ जाता है। जब वो पानी की तरह इंसानी जिस्म में जाता है, वहाँ पे वो सारी नेगेटिविटी, सारी हमारे जो DNA में शामिल हो चुका है, कोई नस्ल दर नस्ल कोई जादू है, कोई नजर बद है, कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, उसको ये जला के राख कर देती है। सूरत तारक बहुत बड़ी सूरत है, इस पर मैं कितने घंटों बात कर सकता हूँ कि मैं हर बंदा मेरे पास हर हफ्ते जब मैं बैठता हूँ तो मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं, मैं हर बंदे को सूरत तारक का वजीफ़ा ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि इसके बगैर कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई नज़र, कोई जादू, कोई टूना, कोई रुकावट, कोई हड्डल, कोई परेशानी इसके बगैर हल नहीं होती। इसको मैंने शुरू में जब मैंने ये जिक्र शुरू किया, मेरे ख़ानदान में खैर था, नाना जी कराते थे, ताया जी कराते थे, मामू जी कराते थे। मैंने जब कराया ना, मैंने मुख्तलिफ कोड देके जब आजमाया तो बेहतरीन रिजल्ट जो मुझे आया, मुझे सूरत तारक का आया। तो नाज़रीन, मेरी ना हर दौर में ये ख्वाहिश रही है कि मुझे ना कोई ऐसा गुर, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा चिल्ला ज़रूर मिले जिससे इंसानों को रिलीफ मिल सके, इंसानों की लाइफ में आसानी आ सके, इंसानों के मसाइल ख़त्म हो सकें। ये जो जादू है, ये जादूगर हैं, ये शयातीन है और जो जन्नात है, इन्होंने इंसानी आबादियों को उनको बर्बाद करके रख दिया है। अक्सर लोग तो जादूगरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और नज़र लगाते हैं, लेकिन मैंने जो स्टडी किया, जो आमल जन्नात हैं, आमल जन्नात जब इंसानी आबादियों में आते हैं तो तबाह बर्बाद कर देते। मैंने जब सूरह इसका अमल नहीं किया हुआ था, मुझे अभी भी याद है कि मुझे अभी भी याद है जब किसी को दम करता था, बाज़ को तो आगे से जन्नात जो है ना, आगे से जो मैं पढ़ता था वो पढ़ना शुरू कर देते थे। उनकी इतना उनके अंदर जुर्रत थी, वो पढ़ के आते थे, कहते जो तुम पढ़ोगे हम वही पढ़ेंगे। तो मैं इसके कह सकता हूँ, या मुझे अभी भी याद है एक घर में गया था, बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसके अंदर कुछ जिन्नात हाज़िर थे। मैं अंधेरा था कमरे में, मैं जैसी जाके कमरे में मैंने अभी आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी तो आगे से कहती कौन है गुस्ताख जिसने पढ़ाई शुरू कर दी है। सूरत तारक का जब मैंने वजीफ़ा किया, ये सूरत तारक को जब मैंने देखा, और स्पेशली इसकी जो आखिरी आयात है 15, 16, 17 इनाम यकीन कहते वाली जो आते हैं 15, 16, 17 आते, उससे ये जल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जादू जो सूरत तारक तो
पूरी की पूरी शानदार है। लेकिन जब इसकी आखिरी आते हैं ना, जो 15, 16, 17 इन्ना मकीदुन कह दो आमिल हम रवीदा, ये आखिरी जो आयत है 15, 16, 17, इसमें तो इनको आग लग जाती है। इन पे कहर बन के अगर कोई चीज़ बरसती है तो वो सूरत तारक और सूरत तारक की आखिरी आयत है। मैं जब भी कोई पेशेंट मेरे पास जिन्नात के हवाले से, मैं आस्थाने पर बैठता हूँ, हर आस्थाने पर 10-15 केस हाजिर हो जाते हैं। तो जब वो चीखो पकार कर रहा होता है कि मैं नहीं जाना, जैसे ही मैं इन्ना यकीन इनकी आखिरी आते तकरार करता हूँ, एकदम उसको जलना शुरू होता है, वो उसका जिस्म छोड़ के भाग जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप हर बंदा जो जिसके घर में बीमारी है, परेशानी है, नजर बद है, जादू है, रुकावट है, बीमारी है, परेशानी है, वो खवातीन जिनके बंदे बाहर मुँह मारते हैं, वो खवातीन जो उनको तंग करते हैं, वो जुल्म करते हैं और बीमारियाँ परेशानियाँ नहीं छोड़ती, और आप चाहते हैं कि आपके DNA से नस्ल दर नस्ल चलने वाले आपके खून के अंदर से ये जादू, ये नजरेबाजी, जन्नात, नेगेटिव असरात निकल जाए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस खत्म हो जाए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको सूरत तारक का अमल ज़रूर करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मैं उन घरों पे यहाँ पे बात करूँगा। बहुत सारे लोग जब घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त अगर आप 4 कील लें, हर कील पे सूरत तारक आप 25 बार पढ़ के घर के 4 कोनों में लगा दें, उस घर में मैंने मेरी पूरी हिस्ट्री में मैंने नहीं कभी देखा कि उसमें कोई जिन्न आया, कोई नजरेबाज को टोना आया। अगर आप वो नहीं कर सकते, जो इन्ना यकीन आखिरी 15, 16, 17 जो आयात है, इस पर इतने से मरात है। मैं तो किसी सोच रहा हूँ कि सूरत तारक के फ्यूज़ो बरक़ात जो है, इसकी जो फ़ादियत पे पूरा प्रोग्राम किया जाए। लेकिन आज मैं मुख्तर टाइम पे ये इलाज के वाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके 2-3 चीज़ें आप कर सकते, 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। मुहर्रम के दिन जारी और सारी हैं, ये ख़ास दिन अल्लाह का महीना, जब अल्लाह ताला के रहमत का पैमाना जारी और सारी। तो आपने करना क्या है, आपने किसी भी बुध जुमरात जुम्मे को शुरू करना है, या जुमरात को शुरू करने ज़्यादा अफसर, बल्कि 10 दिनों को किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं। तो आपने 10 दिन करना है। ये 10 दिन करने के बाद आप सूरत तारक के अमल बन जाएंगे। पहला तरीका इसका क्या है? पहला तरीका ये कि खाली कमरे में बैठे, अगर खाली कमरा नहीं तो आप बाहर बैठ जाए, यहाँ वो इतनी सख्ती पाबंदी नहीं है, सेन में बैठ जाए, छत पर बैठ जाए, कोई और बंदा है तो आप कोने में कपड़ा लगा के बैठ जाएं, और सबको इजाजत है। 10 दिन आपने करना। मुहर्रम के 10 दिनों में स्टार्ट करें तो इसको खत्म चाहे जब मर्जी हो जाए। मेरी बेटियां अगर उनका नागा है तो जब मर्जी स्टार्ट करें, बाद में नागा हो तो बाद में खत्म कर लें। बल्कि अगर कोई 10 दिन किसी को नहीं पॉसिबल, जब ये देखता है और मुहर्रम के पूरे महीने में कभी भी शुरू करके ये 10 दिन करता है, वो इसका अमल है। उसके बाद ना उस पर जादू होगा, ना नजर बद होगा, ना रुकावट होगी, ना कोई शयातीन आएंगे, ना बीमारी परेशानी, हर चीज़ आसान हो जाएगी। 3 तरीके हैं इसके जो आपने करने। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 बार दुरूशी बाद में, 313 बार सूरत तारक पढ़नी है, 313 बार सूरत तारक पढ़नी है। और आखिर में 41 बार सिर्फ आपने इन्नाम, जो सूरत तारक की आखिरी 3 आयत है, इन्नाम यकीदुन कैदम वाली और रवीदा तक जाती हैं, 15, 16, 17, आखिर में 101 बार अकेली पढ़ लें या सिर्फ 41 बार पढ़ लें। सूरत तारक 313 बार जब खत्म हो गई, या फिर जब आप पढ़ रहे हैं उससे मुश्किल आपको आएगी, आखिर में आप जो 3 आते हैं 15, 16 आते हैं, इन्नाम यकीदुन कैदम से शुरू होंगी, अमील हम रवीदा तक जाएंगी। ये आपने 41 बार या 101 बार पढ़ लें तो आप इसके अमल हो जाते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका, थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत करें तो इसी तरीके के साथ खाली कमरे के साथ या सेन में बैठ के या छत पर बैठ के आपने करना है। सूरत तारक को 500 बार करना, आपने 500 बार करना। और उसी तरह आपने आखिर में एक तस्बीह आपने आयत नंबर 15, 16, 17 की पढ़नी है, ताकि आपको वो फ्यूज़ो पर का उसके अंदर वो करंट, वो नूर, वो रोशनी है जो आपके जिस्म का जब हिस्सा बन जाएगा। तो फिर मैं अक्सर कहता हूँ, अगर ये जन्नात किसी से डरते हैं, अगर शयातीन किसी से डरते हैं, अगर काला जादू किसी से डरता है, तो वो जो अमल होता है ना नजर इसका सूरत तारक का, उससे डरते हैं, उसको देख के भाग जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पिछले 30 साल से अल्लाह के खास फजल से कर रहा हूँ, तो जब भी मैं इनको, और कई दफ़ा इन जिन्नों से कहा कि तुम उसको तंग कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं तंग कर रहे, तो अक्सर कहते कि आपके साथ वो यारकीब और ये सूरत तारक का वो रोशनी नूर है, तो वो हमें जला देगी, हम उसी करीब नहीं जाएंगे। ये 10 दिन करना है, 500। और आखिरी जो बड़ा ज़कात है, मैं कहता हूँ जिसको ज़्यादा चाहता है, ज़्यादा फ्यूज़ो बरक़ात समेटे, तो वो ये काम करे कि 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में सूरत तारक 1000 बार पढ़े। सूरत तारक 1000 बार पढ़े। ये 10 दिन तक रखना तरीका मैंने बता दिया है। और जो उसकी 15, 16, 17 इन्नाम यकीदुन वाली और रवीदा तक है, आमिल हम रवीदा तक जाती है, 15, 16, 17 याद जो है ये आपने 101 बार पढ़नी है। आप इसके वो अमल बन जाएंगे। फिर आप चैलेंज करें। मैं कहता होता हूँ कि जिन सामने है, मैं अब तो मैं बुढ़ापे के उस दौर में आ गया, मैं नहीं करता। मैं तो अक्सर ना जैसे सांप ढूंढता था ना, सपेरा ढूंढता था, सांपों को तो मैं ढूंढता था, कोई जिन वाला केस नहीं आया। अगर कोई 2-4 दिन जिन वाला केस नहीं आता, मैं उदास होता, मैं जिन केस नहीं आया। आपके अंदर वो एनर्जी, वो ताकत, वो नूर आ जाएगा कि जिन्नात तो क्या, जिन्नात के बड़े बड़े सरदार भी आपसे कांपेंगे। आपके अंदर वो रोशनी, वो नूर है, वो चमकदार सितारा जिसकी अल्लाह ने बात की है कि तुम नहीं जानते वो चमकदार सितारा क्या। और नासा वाले स्टडी करके हैरान हो रहे हैं कि उसका नूर, उसकी रोशनी, उसकी स्पीड, उसकी सारे एंगल देख के किसी दिन फिर इस पर बात करेंगे। तो आपको ये अमल ज़रूर, जब आपने ये अमल कर लिया
तो फिर आप 41 बार या 101 बार सूरत तारक को अपना मामूल रखें, या कम से कम 11 बार इसको मामूल रखें, ताकि इसकी फ्यूज़ व बरक़ात आप समेटते रहें। मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप इसको, छोटी सी ज़कात है, आसान अमल, अगर आप ये अमल करते हैं तो आप घर में पुराने से पुराना जादू, नस्ल दर नस्ल चलने वाला जादू, रुकावट, बंदिश, परेशानी, बीमारी, लाला बीमारी, किसी भी किस्म का बीमार है तो वह उसके लिए आप शिफायाब होंगे। और दूसरी बात है, आप अमल इसकी हो गए, कोई भी मरीज़ आपके सामने आता है, छोटी सूरत आप या सूरत तारक या फिर इसकी ना मेरे यकीन ना कह दो, जो 15वीं 16वीं 17वीं आयत है, ये मुसलसल तकरार के साथ 11 बार अगर आप दम करते हैं तो उससे मरीज़ ठीक हो जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। पानी पे दम करके दे सकते हैं, चीनी पे दम करके दे सकते हैं, तेल पे दम करके दे सकते हैं। ये वो मुजरब अमल है, अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया तो उसके बाद आपको कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ये साथ, ये जो रोशनी, नूर अल्लाह के